बच्चों, let's read the question. Which of the following catalyst is or are used for partial reduction of alkynes? A option is Na in presence of liquid ammonia. B option is Ni2B or P2 catalyst. C option is Lindlar's catalyst and D option is Rosenmund catalyst. तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें आज यहाँ पर बात करना है पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस के बारे में। पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। अब देखो यहाँ जितने भी ऑप्शंस में हमको दिए हुए हैं सारे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। एक एक करके हम लोग बात करते हैं। जैसे सोडियम और यहाँ पर दिया हुआ है हमको अमोनिया, लिक्विड अमोनिया दिया हुआ है। तो बेसिकली देखो ये जो अगर यहाँ बात चल रही है पार्शियल रिडक्शन की, तो ये क्या होता है कि आपका एल्काइंस को इस लिमिटेड वे में वहां पर रिड्यूस किया जाए कि वो वहां एल्कीन्स में जाकर कन्वर्ट होकर लास्ट कर दे, मतलब फर्दर आगे रिएक्शन प्रोसीड ना हो, तो इस टाइप के रिडक्शन को हम लोग कहते हैं पार्शियल रिडक्शन। अब ये जो NaNH3 है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज रिडक्शन। इस केस में क्या होता है कि जो भी एल्काइन आप यहाँ ले रहे हैं, सपोज हम लोग ये एल्काइन यहाँ ले रहे हैं CH3C CH3 ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये एल्काइन हमने लिया हुआ है। अब अगर हम इस पर यहाँ H2 का रिएक्शन यानी कि एडिशन कराने वाले हैं H2 का, या अगर हम डायरेक्टली लिख लें यहाँ पर कि ब्रिज रिडक्शन हम लोग कराने वाले हैं इन प्रेजेंस ऑफ Na एंड लिक्विड अमोनिया, तो देखो यहाँ से क्या होगा कि आपका ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। एक H यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड C और ये आ गया आपका यहाँ पर HCH3। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपका पार्शियल रिडक्शन होगा और साथ में आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ट्रांस एल्कीन मिल जाएगी। बी वाले की बात करें, बी में हमको दिया हुआ है यहाँ से Ni2B या फिर हम उसकी जगह ले सकते थे P2 कैटलिस्ट। तो यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आपका पार्शियल रिडक्शन कराने का काम करता है। और पार्शियल रिडक्शन के साथ पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, और यहाँ से क्या होगा कि हमको एल्काइन से डायरेक्टली रिडक्शन में एल्कीन मिल जाएगी और ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। सी की अगर हम बात करें लिंडलर्स कैटलिस्ट, तो देखो लिंडलर्स कैटलिस्ट में हम लोग जानते हैं कि सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन, और उसके बाद जो आपको यहाँ से एल्कीन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, यहाँ से सिस एल्कीन मिलेगी। मतलब अगर ऊपर वाला एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करें तो क्या हुआ है वहां पर कि जो एल्काइन था वो अभी जहां पर जो ट्रांस प्रोडक्ट बना था वो आपको क्या मिलेगा, सिस फॉर्म में, मतलब मिथाइल मिथाइल ग्रुप एक साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड। तो आपको यहाँ पर भी आपका पार्शियल रिडक्शन जो है वो होगा लिंडलर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी। अब इसके बाद अगर हम लास्ट बात करें यहाँ पर ऑप्शन डी जो कि हमको दिया हुआ है यहाँ से रोजनमुंड रिडक्शन। तो रोजनमुंड रिडक्शन का नाम आते ही सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है, जो असाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर या किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट या स्टेट वहां पर लेकर जब आप रिएक्शन कराते हैं तब वहां पर क्या होता है, अगर पार्शियल रिडक्शन हो जाए एल्काइंस का, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस इनटू एल्कीन्स, तो उसे भी यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें कि कौन कौन से कैटलिस्ट हैं जो पार्शियल रिडक्शन कराएंगे, तो चारों के बारे में हमने बात की, चारों ने ही यहाँ पर क्या कराया है, पार्शियल रिडक्शन कराया है। तो ए बी सी एंड डी ये चारों हमारे लिए हो जाएंगे यहाँ से करेक्ट आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।